सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। जैसा कि आप सब तमाम लोग ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि मौसम चेंज हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ मौसम जा रहा है या कई जगहों पे जाने वाला है। तो उन सबको ये बात का पता होना चाहिए कि इस मौसम में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपके कॉकटेल थोड़ा बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएं। क्योंकि ये मौसम बहुत ख़तरनाक होता है जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है, यानी कि ये मौसम बदल रहा है, बदला नहीं है। सबके गले ख़राब हैं, किसी को खांसी हो रही है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे किसी को डेंगू हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में ज़ाहिर सी बात है जब इंसान इफ़ेक्ट हो रहा है तो ऐसे बदलते हुए मौसम में परिंदा कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। कई लोग सॉफ्ट फूड का पूछते हैं कि सॉफ्ट फूड में क्या देना चाहिए, मैं उनको बता देता हूँ, फिर वो सॉफ्ट फूड वो फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि मौसम के हिसाब से सॉफ्ट फूड का बदलना भी ज़रूरी होता है। और दाने का भी वही हिसाब किताब है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है हमें दाना भी चेंज करना पड़ता है, वरना आपके पास बच्चे जो है वो मर सकते हैं आपके पास, या आपके कॉकटेल कमज़ोर हो सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं। तो दाने के चेंजेस भी बताऊंगा आपको इस मौसम के हिसाब से, और साथ ही साथ सॉफ्ट फूड के चेंजेस भी बताऊंगा इसी मौसम के हिसाब से। क्योंकि कॉकटेल का सारा गेम ही सॉफ्ट फूड के ऊपर है, कॉकटेल का सारा गेम ही उसके दाने के ऊपर और उसके सॉफ्ट फूड के ऊपर है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जितने भी लोग जिनके पास कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे, या मर जाते हैं, या ख़राब हो जाते हैं, या उनके पास बच्चे बच ही नहीं पाते, वो सब एक गलती ऐसी होती है जो बार बार कर रहे होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो गलती क्या कर रहे होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग अपने कॉकटेल्स को लवबर्ड वाली फीड खिला रहे होते हैं। ये बात मैं बिल्कुल आपको समझने की ज़िम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ। उसकी अब मैं आपको लॉजिक पेश करता हूँ। देखें, कॉकटेल का जो दाना है ना, वो आप लवबर्ड्स को खिला सकते हैं। समझ में आई बात? अब आप लॉजिक गौर से सुनिएगा, बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग बोलने लगा हूँ। कॉकटेल का सारा कारोबार इस जुमले के अंदर है कि आप कॉकटेल का दाना जो है ना, वो आप लवबर्ड्स को भी खिला सकते हैं। लेकिन जो लवबर्ड का दाना है ना, वो आप कभी भी कॉकटेल को नहीं खिला सकते। और अगर आप खिला देंगे तो वही मसले मसाइल आपके चलते रहेंगे जो शुरू से चलते चले आ रहे हैं। और कॉकटेल का कारोबार जो है बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। अभी मेरी बहुत लंबी और ऊंची प्लानिंग है कॉकटेल्स के हवाले से। बस अभी थोड़ा सीज़न ऐसा था, मुझे कुछ कॉकटेल मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने काम को जो है ना डिले किया। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला पूरा प्लानिंग चल रही है। केजेस वगैरह इंशाल्लाह मेरे पास आ गए हैं, केजेस आ गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला मेरे मेल्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग होगी। अभी आपको इंशाल्लाह एंजॉय करने को मिलेगा। तो चलें अब दाने से शुरू करते हैं कि दाने में क्या क्या चीज़ें मौसम के हिसाब से अभी इस वक्त होनी चाहिए। अब दाना गौर से सुन लें। मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड और लाल चावल। इसके अलावा भाई आपने कॉकटेल के दाने में कुछ नहीं डलवाना, कुछ भी नहीं करना। यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये वो दाना है गर्मी और सर्दी दोनों में चल जाएगा। आपको पता है दाने में महंगी चीज़ क्या है? मैं जब लोगों को कॉकटेल का दाना देता हूँ ना, वो बोलते हैं यार इसमें तो जई नहीं है, इसमें सूरजमुखी के बीज भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ओ भाई, जई डालने से, सूरजमुखी के बीज डालने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, उसका भी तो वज़न ऐड हो जाएगा ना, और वो इतने महंगे हैं नहीं। समझे मेरी बात आप? असल जो महंगी जो आइटम है ना, जो महंगी चीज़ है, जो दाना माना जाता है, आप किसी भी यूरोपियन फीड को, बल्कि आप एक काम करो, आप इंटरनेट खोलो, गूगल खोलो, वहाँ पर सर्च करो कि यूरोपियंस कॉकटेल को खाने में क्या डालते हैं। जो तस्वीर आएगी ना आपके पास, दाने की जो तस्वीर आएगी, सॉफ्ट फूड की बात नहीं कर रहा, दाने की जो तस्वीर आएगी ना, उसमें आपको यही चीज़ें मिलेंगी। आपको कंगनी मिलेगी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, मोटी कंगनी, उसके अलावा जो है ना कैनरी सीड होगा उसमें। पांचवी चीज़ लाल चावल होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी डली होती हैं, सौंफ वौंफ टाइप की चीज़ें होती हैं, वो डली होती हैं। वो भी यही खिलाते हैं और उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है। मैं भी यही खिला रहा हूँ, मेरे पास भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। वो तो मैंने ब्रीडिंग रोक दी थी, अभी डिस्टर्बेंस हो गई मेरे पास कि चलो ब्रीडिंग रोकी है, शिफ्ट किए हैं बर्ड्स, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए फिर इनसे ब्रीड लो। अभी बिला वजह की ज़बरदस्ती की ब्रीड अच्छी भी नहीं लगती ना, 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं इंसान को। ये है भाई कॉकटेल का दाना। तो कॉकटेल का दाना अगर आपको मंगवाना हो ना पाकिस्तान में, तो पहले ये ऐड देख लो, आपको घर बैठे मिल जाएगा। टिंग टोंग। सो हाय गाइस, क्या आप परेशान हैं? क्या आपको दाना महंगा लग रहा है, या आपको दाने के रेट समझ में ही नहीं आते कि कौन सा दाना कितने रेट पे चल रहा है? कैसा रहेगा कि आपको दाना लेने बाहर ना जाना पड़े? जितने का दाना आप बाहर से लाते हो उतने का ही दाना अगर आपके घर पर पहुंच जाए खुद से, वो भी चेकिंग के साथ, तो कैसा रहेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीछे जो आप दाना देख रहे हैं, ये हमारा अपना दाना है और उसी की पिक्चर्स हैं ये सारी की सारी, और बिल्कुल अच्छे रेट पे, वही रेट जो आप मार्केट से जाकर लेकर आते हैं उसी रेट पे आपको घर बैठे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इस दाने में खासियत ये है कि आप बाज़ार से दाना जो लेते हैं उसमें बोरी में दे देता है आपको 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, और उस बोरी के अंदर लेयर्स होती हैं। एक मिट्टी की लेयर होती है, एक पत्थर की लेयर होती है, और आपको नहीं पता होता उसमें मिट्टी धूल होती है। जब आप रखते हैं ले जाके तो बाकायदा तौर पर मिट्टी उठ रही होती है।
बट हमारा दाना इससे टोटली डिफरेंट है। दाना ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, दिखाना दाना। तो ये रहा हमारा दाना और ये इस पाउच में आता है। बेशक आप 40 किलो लो, बट हर किलो का अलग पाउच होगा। ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें आपको आराम से नज़र आ सकता है। और दूसरी बात ये, इसको गिरा कर चेक कर लेते हैं, ये गिरने के बाद फटता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये वाटर प्रूफ है, अगर आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो ये फटेगा नहीं। और आप जो दाना बाजार से लेते हैं वो बोरियों में होता है, अगर ज़रा सा पानी लग जाए तो बोरी नीचे से ख़राब हो जाती है। आपको पता है बारिशें होती रहती हैं या फिर नमी होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से दाने में जाले बन जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ़ है और बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको ये दाना मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर करने के लिए कराची में जस्ट आपको दाना लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है, सिर्फ दाना लिखिए और दाना लिखने के बाद हम आपसे खुद ही व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कितना दाना चाहिए और किस लोकेशन पर चाहिए, क्योंकि दाने दाने में है केसर का स्वाद। सो गाइज़, अब आप आ जाएं सॉफ्ट फूड की तरफ, कि सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना चाहिए। भाई पहली बात तो ये, सॉफ्ट फूड में मैंने देखा है कि कई लोगों के पास जो कॉकटेल्स हैं, आधे के पास कुछ और चीज़ खा रहे होते हैं, किसी के पास कोई और चीज़ खा रहे होते हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास कॉकटेल सॉफ्ट फूड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खा रहा होता है? कहने लगे यार वो हमारे पास जो है ना कॉकटेल सबसे ज़्यादा जो खा रहा है वो खा रहा है गंदम। ठीक है, तो मैंने कहा किसी दिन क्या करो, गंदम गायब कर दो सॉफ्ट फूड में से, खाली काले चने या दूसरी चीज़ें दो। तो उसने काले चने डाले तो वो नहीं खा रहे थे। तो कहने लगा यार काले चने नहीं खा रहे। तो मैंने कहा फिर तुम एक काम करो, काले चने बंद कर दो, इसका मतलब है गंदम शौक से खा रहे हैं तो गंदम देते रहो। तो वो गंदम दे रहा है। फिर मैंने कहा तुम एक काम करो, एग फूड भी दिया करो गंदम के अंदर मिला के, ताकि ज़्यादा गंदम ना हो, गंदम का अमाउंट कम रखो, साथ में अंडा मिला दो। उससे ये होगा, गंदम जो है ना थोड़ा बहुत गर्मियों में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि गंदम से पेट में ना थोड़ा बहुत समझ लें कि डायरिया होने का ख़दशा हो सकता है, कि चिकनी चिकनी जो है ना चिकनाई हो जाती है पेट के अंदर, जिसकी वजह से जो चिक्स है ना वो डायरिया मोशन करने लग जाते हैं। ऐसा होता है हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, बहुत कम होता है। और फिर दूसरा ये कि जो बड़े बर्ड्स होते हैं ना वो ड्रॉपिंग ऐसी करते हैं कि गंदम की वजह से थोड़ा सा स्मेली ड्रॉपिंग आती है। बट अगर किसी के कॉकटेल कुछ खा नहीं रहे या कम खा रहे हैं या बच्चों को फीड नहीं करवा रहे, ऐसे टाइम पे अगर गंदम खा रहे हैं तो भाई गंदम देते रहो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, गंदम नुकसानदेह नहीं है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा गंदम डालना जो है वो ठीक नहीं होता, ये कह रहा हूँ मैं। आप डर मत जाइएगा पता लगे आपने इस टाइम पे गंदम रोक दी हो, भाई इस टाइम पे तो बहुत अच्छी, जितनी ज़्यादा डालोगे आप अच्छा हो जाएगा। बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी रखो, थोड़ा सा उसमें अंडा मिला दिया करें, फिर कभी वेजिटेबल मिला दिया करें उसके अंदर, गंदम के ही अंदर। तो मिक्स करके ना, मतलब मिक्स करने से मुराद ये सारी चीज़ें एक वक्त में मिक्स ना करेंगे, अंडा भी डाल दिया, वेजिटेबल भी डाल दी और फिर जो है आपने वो भी डाल दिया, गंदम भी डाल दिया और चने भी डाल दिए, सब एक साथ मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज करना है डेली बेसिस पे। और आपका सॉफ्ट फूड इतना होना चाहिए भाई, जो डालने के बाद ना, मतलब एक पेयर को अगर किसी ने बच्चे नहीं दिए हुए ना तो जो 2 चम्मच 3 चम्मच बहुत है सॉफ्ट फूड। 3 चम्मच से ऊपर सॉफ्ट फूड नहीं होना चाहिए भाई। अगर आपके किसी पेयर ने 3 या 5 बच्चे दिए हुए हैं तो ऐसे पेयर को सुबह सुबह जो है 6 चम्मच आप 6 से 7 चम्मच आप डाल दिया करें, मसला नहीं है, वो तो फीड करवाएगा ना अपने बच्चों को, तो उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन कोशिश किया करें कि सॉफ्ट फूड में से पानी थोड़ा सा निकाल लें। अब बहुत ज़्यादा निचोड़ लेंगे तो वो बड़ी जल्दी सूख जाता है, खुश्क हो जाएगा बहुत जल्दी, ये भी मसला होता है। तो बहुत ज़्यादा भी गीला ना हो, बहुत ज़्यादा भी खुश्क ना हुआ हो, बस मामूली सा उसका पानी निकाल लें और उसके बाद वो सर्व कर दें आप लोग। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जब भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देता हूँ ना, तो मेरे पास आजकल काफ़ी टाइम बाद मैं सॉफ्ट फूड दे ही नहीं रहा था। पिछले तकरीबन 1 महीने से मैं सॉफ्ट फूड नहीं दे रहा था, तो 1 महीने बाद मैंने सॉफ्ट फूड देना शुरू किया। तो क्या हुआ, उस टाइम चने नहीं खा रहे थे, गंदम खा रहे थे, तो मैंने अब काफ़ी दिनों बाद जब देना शुरू किया तो चने भी खा रहे हैं माशाल्लाह से, और अच्छे से खा रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चनों में मल्टीविटामिन मिला देता हूँ, और उससे क्या होता है कि ये चने ना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन का जो टेस्ट है ना वो बहुत टेस्टी है, क्योंकि बेल्जियम की कंपनी ने इसे बनाया है और इस तरह से बनाया गया है इसको कि बर्ड जो है वो अट्रैक्ट होता है मल्टीविटामिन की खुशबू से। तो जब आप यही चीज़ सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के देते हैं ना, मैं छिड़क के दे देता हूँ, तो उससे क्या होता है ये ज़्यादा खा लेते हैं। फिर ज़्यादा खाने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि ये ब्रीड पर ना आएँ या फिर ये बच्चों को फीड ना करवाएं। जो पेरेंट्स इतना ज़्यादा ओवरलोड खा लेंगे उन्होंने फीड तो करवानी ही करवानी है ना। वो तो तब होता है जब आपके पास कॉकटेल कुछ खा नहीं रहे, इसलिए वो फीड भी नहीं करवा रहे। पहले मेरे पास बच्चे मर रहे थे, लेकिन जब से मैं ये मल्टीविटामिन सॉफ्ट फूड में मिला के दे रहा हूँ तो मेरे पास अब बच्चे मरते ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सही दबा के फीड करवाते हैं। चाहे गंदम पे डाल दूँ, जिस पे भी डाल दूँ, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क देता हूँ नमक की तरह से मैं। तो अगर आप में से किसी को भी ये मल्टीविटामिन चाहिए हो तो मुझसे मंगवा सकता है। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, और मुझे 4 से 5 साल हो गए इस मल्टीविटामिन को इस्तेमाल करते हुए पर्सनली। तो इससे हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ें भी दुनिया में मौजूद होंगी, बट मुझे तो पता नहीं है ना उनका, मैंने तो वो इस्तेमाल नहीं की। जिसको मैंने इस्तेमाल किया, जिसका मैं खुद यूज़र रह चुका हूँ, उसका मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसी को मैं सप्लाई भी कर रहा हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान।
आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ये मैं आपको भिजवा दूंगा। और ऑर्डर करने का तरीका आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले सुन लें कि मेरे पास और क्या क्या है। देखें जी, अगर आपके पास सॉफ्ट फूड अच्छा डालने के बावजूद, मल्टीविटामिन डालने के बावजूद भी बच्चे किसी भाई के पास मर रहे हैं, तो वो लाजमन किसी स्टमक इन्फेक्शन की वजह से या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से मर रहे होंगे, या टेम्परेचर की जो है ना इशू हो गया होगा। उसके लिए लाइट एंटीबायोटिक आती है जो हम डेली बेसिस पर देते हैं अपने बर्ड्स को जब ब्रीड आई हुई होती है। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, वरना इसका 6 दिन का कोर्स होता है, महीने में 6 दिन हम करवा देते हैं। यही ट्रैवलिंग मेडिसिन भी है। ये नज़ला, खांसी, बुखार, मोशन, डायरिया या सांस की तकलीफ़ या डाइजेस्टिव जितने भी प्रॉब्लम है सबको ये सॉल्व कर देती है। और ये तब दी जाती है जब परिंदा बीमार ना हो, यानी कि ये इस्तेमाल इसलिए होती है कि परिंदा बीमार ही ना हो। बीमार होने के बाद ये नहीं दी जाती, बीमार होने के बाद दी जाती है हार्ड एंटीबायोटिक। हार्ड एंटीबायोटिक उस वक्त दी जाती है जब परिंदा बीमार हो और तकलीफ़ में हो, तो फिर उसको वो दी जाती है। वरना लाइट एंटीबायोटिक देने से क्या होता है कि उसका 6 दिन का कोर्स जो है ना, फिर उसके बाद बीमारी आती नहीं है। मंगवाने का तरीका बता रहा हूँ, सब्र करो, पहले सुन लो कि और क्या क्या है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, सप्लाई भी कर रहा हूँ। इसके अलावा है कैल्शियम प्लस विटामिन डी, जो हम दाने में मिलाकर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये बहुत ज़बरदस्त चिकना गाढ़ा लिक्विड है, प्योर फॉर्म में। इसमें कैल्शियम भी और विटामिन डी भी है, कैल्शियम और विटामिन डी। अब मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो कैल्शियम प्लस विटामिन डी क्यों दें भाई? इसलिए दें आप क्योंकि आपको जो है ना मल्टीविटामिन में कैल्शियम या विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में नहीं होता, वो बहुत नॉर्मल क्वांटिटी में होता है। कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो अलग से देना ज़रूरी होता है। तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, जस्ट आपने मेडिसिन लिखना है। ऑर्डर करने का तरीका बता रहा हूँ, जस्ट मेडिसिन लिखो, मेडिसिन लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर बोलने में समझ में नहीं आता तो मेरी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की स्क्रीन पर भी नंबर चलता रहे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ना ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। उससे पता है क्या होता है, आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बट मुझे कहते हैं हसन भाई पता नहीं चल रहा आप वीडियो कब डाल रहे हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ऑल का मतलब ही क्या होता है कि हर नोटिफिकेशन है, ऑल नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।